अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसी का कि वो क्या है, फेलियर ऑफ जॉइंट। जॉइंट मतलब जब दो मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके द्वारा, बोल्टिंग के द्वारा, रिवेटिंग के द्वारा। यहाँ पे हम बोल्टिंग पढ़ रहे हैं तो बोल्टिंग का पढ़ते हैं। तो वो मेंबर हमारे के किस तरीके से फेल हो सकता है। जनरली हमारा फेल होता है या तो जो कवर प्लेट होती है वो फेल होती है, या हमारी क्या होते हैं, बोल्ट फेल होते हैं। ठीक है, अब वो फेल प्लेट किस तरीके से फोल्ड होती हैं और बोल्ट किस तरीके से फेल होते हैं, तो दोनों पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर हमारा प्लेट है, प्लेट तो हम जितनी डिज़ायर स्ट्रेंथ की चाहिए उतनी लगा देंगे, और बोल्ट भी हम जितना डिज़ायर स्ट्रेंथ का चाहिए उतना लगा देंगे। पर मेरा प्लेट फेल होना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, पर कनेक्शन फेल होना ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बोल्ट फेल हो गया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा उसकी वजह से, कनेक्शन की वजह से। प्लेट फेल हो जाएगी तो वो जो लोड ट्रांसफ़र में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो एक मेंबर से में कम स्ट्रेस आएगा, दूसरे में ज़्यादा आ जाएगा, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। पर अगर बोल्ट का फेल हो गया तो मेरा पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फेलियर के बारे में पढ़ते हैं, फेलियर ऑफ बोल्ट और फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, तो फेलियर ऑफ बोल्ट पहले पढ़ लेते हैं किस तरीके। बोल्ट मेरा दो तरीके से फेल होता है, एक तो शेयरिंग में फेल होता है और मेरा किस में होता है, बियरिंग में फेल होता है। शेयरिंग में फेल होने का मतलब ये है कि ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ तो शेयरिंग में फेल होने का मतलब ये है कि बोल्ट दो पार्टों में बट जाए, कट जाएगा बीच में से। तो यहाँ पे लिखा हुआ बोल्ट विल गेट कट इनटू टू पीसेस। बियरिंग में फेल होने का मतलब ये है कि जो प्लेट ज़्यादा मजबूत है वो क्या है, बोल्ट पे बियरिंग फोर्स लगाएगी, दबाने की कोशिश करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण क्या होगा, बोल्ट है वो थोड़ा जो उसकी सर्कुलर शेप है वो एलिप्टिकल हो जाएगी, और वहाँ से थोड़ा रगड़ जैसे पड़ती है ना किसी चीज़ पे, उस तरीके से जो उसमें अलग अलग तरीके से फटता चला जाता है, वो वाली चीज़ उसमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मेनली क्या होगा, उसका जो शेप है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ बोल्ट विल गेट आउट ऑफ द शेप फ्रॉम सर्कुलर टू एलिप्टिकल। शेयरिंग में क्या होगा, बोल्ट कट जाएगा, और बियरिंग में क्या होगा, प्लेट मेरी ज़्यादा मजबूत होगी, जो वो बोल्ट के ऊपर रगड़ा मारेगी या बियरिंग फोर्स लगाई या कंप्रेसिंग फोर्स लगाई, जिसके कारण बोल्ट की जो सर्कुलर है तो वो कैसा हो जाएगा, वहाँ से एलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से होगा देख लो। बियरिंग एक्शन के कारण मेरा बोल्ट क्या है, दोनों पार्टों में अलग अलग हो गया, कट गया बीच में से। ठीक है, शेयरिंग एक्शन के कारण क्या हो, वो बियरिंग के कारण क्या होगा, मेरा बोल्ट कुछ इस तरीके से बेंट हो गया, पूरा क्या होगा, एलिप्टिकल हो गया, सर्कुलर शेप से किस तरीके से शेप हो गई, पूरी एलिप्टिकल हो गई। और साथ में जो ये वाला पोर्शन है वो भी डिसइंटीग्रेट होना चलेगा। ये जैसे यहाँ पे बियरिंग लगेगा तो ये भी पूरा इस पर छिलने की कोशिश करेगा, कटने की कोशिश करेगा, पूरा इसमें बियरिंग को लगाने की कोशिश करेगा, एकदम कहते हैं कि क्रश करने की कोशिश करेगा, वो वाला एक्शन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो बियरिंग एक्शन के कारण कुछ इस तरीके से हो रहा है, और शेयरिंग एक्शन के कारण क्या हो रहा है, मेरा बोल्ट फेल होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया हो किस तरीके से फेल कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे प्लेट फेलियर की। प्लेट हमारी किस तरीके से फेल होती है। ठीक है, तो प्लेट हमारे तीन तरीके से जो फेल होती है वो किस तरह की है, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। शेयरिंग फेलियर और प्लेट का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि प्लेट क्या होती है, जब शेयर फोर्स ट्रांसफर होता है, शेयर हमने अभी बियरिंग और शेयर एक्शन पढ़ रहे थे ना, जो प्लेट थी वो बोल्ट पे बियरिंग फोर्स लगा रही थी, और बोल्ट पे बियरिंग फोर्स के बदले में एक शेयरिंग फोर्स जनरेट हो रहा था उसके रिएक्शन में। तो वो शेयरिंग फोर्स क्या है, बोल्ट पे लग रहा था, तो बोल्ट पे भी लग रहा था, फिर वो उसका एक बैलेंस कर रही थी, फिर उसका एक बैलेंस होने के बाद किसके ऊपर लग रहा था, बियरिंग फोर्स दूसरी प्लेट का लग रहा था, और आपस में क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। तो इसके कारण क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। तो उसके जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है उस डायरेक्शन में क्या जनरेट हो जाते हैं, क्रैक जनरेट हो जाते हैं। तो ये तुम्हें क्रैक दिख ही रहा है, ये वाले क्रैक जनरेट हो जाते हैं। तो अभी से डायग्राम दिखाऊंगा कि किस तरीके से फेलियर वो होता है। ठीक है, तो हमारे क्या है, शेयरिंग फेलियर होता है। दूसरा हमारा प्लेट किस तरीके से फेल होती है, स्प्लिटिंग फेलियर होता है। स्प्लिटिंग फेलियर कुछ इस तरीके से होता है कि जो आखिरी किनारे से जो प्लेट है वो फट जाती है और दो पार्ट अलग अलग निकल के अलग हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो प्लेट थी इस तरीके से अलग टूट गई, मतलब यहाँ से फट गई पहले तो बीच में से, और अलग निकल गई, मतलब उठ गई ऊपर साइड, इधर से भी कट के दोनों तरफ उठ गई। ये जो जनरली उत्पन्न होते हैं, ये जो वाले क्रैक डेवलप होते हैं, स्प्लिटिंग फेलियर होता है, वो डायगोनल टेंशन की वजह से होता है। जो बोल्ट पे कैसा होता है, डायगोनल टेंशन लगता है बोल्ट लेवल पे, बोल्ट के आसपास जो प्लेट होती है उस पर, उस वजह से ऐसा फेलियर डेवलप होता है। तो डायगोनल वो जो ये डायगोनल शीयर टेंशन कैसे जनरेट होता है, अभी इसके बाद हम वही पढ़ेंगे फेलियर के बाद अगला, कैसे कि वो जो प्योर शेयर की वजह से डायगोनल टेंशन जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है, वो भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला फेलियर जो हमारा जो शेयरिंग फेलियर होता है, प्लेट का क्रैक डेवलप हो रहे थे किसके, लोडिंग डायरेक्शन में। और दूसरा हमारा जो फेलियर है प्लेट का वो क्या है, स्प्लिटिंग फेलियर है। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या हो रहा है कि हमारा
हमारा जो डायगोनल टेंशन की वजह से मेरी प्लेट का जो आखिरी पार्ट है, किनारे वाला पार्ट है, वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब दो पार्टों में थोड़ा अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर दो पार्टों में अलग अलग दिख रहा है। तीसरा बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट मेरा बियरिंग फेलियर कब होगा, तुम खुद ही बता दो। एक हमने अभी पढ़ा था बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में क्या हो रहा था, प्लेट मेरी मजबूत थी और बोल्ट मेरा कमज़ोर था, जिससे कारण प्लेट पूरा वजन लगा रही थी, कंप्रेस कर रही थी बोल्ट को, जिसकी वजह से बोल्ट जो सर्कुलर था वो किस तरीके से हो गया, एलिप्टिकल हो गया। सेम टू सेम अगर तुम बात करोगे यहाँ पे बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, इसमें क्या होता है, बोल्ट मेरा मजबूत है पर प्लेट मेरी क्या है, कमज़ोर है। तो जब बोल्ट मेरा प्लेट पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लेट जब प्लेट पे फोर्स लगाएगा तो प्लेट क्या है, धंसती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उसकी शेप क्या थोड़ी प्लेट की सर्कुलर टाइप की हो जाएगी, कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल टाइप की। तो प्लेट पर जब बोल्ट मजबूत होगा तो उसे दबा देगा, धंसा देगा। तो एक अंदाज़ा लगा पा रहे होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से इसका बियरिंग फेलियर होता है। प्लेट में लिखा हुआ है बोल्ट विल पुश द प्लेट फॉरवर्ड इफ प्लेट मटेरियल इज वीकर देन द बोल्ट। अगर प्लेट मटेरियल मेरा कमज़ोर है बोल्ट के मटेरियल से, तो वो क्या है, आगे की तरफ धकेल देगा उसको प्लेट को, और वहाँ से क्या है, उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब ये हमारी क्या होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। मतलब हमें डिजाइनिंग करनी है इन तीन जितने भी सारे फेलियर हैं उनको सेव कराने में, तो ठीक है। अब ओवरऑल कहने का मतलब है क्या है कि मेरा जो फेलियर हो रहा है वो जॉइंट का दो तरीके से हो रहा है, फेलियर ऑफ बोल्ट और फेलियर ऑफ प्लेट। बोल्ट बियरिंग और शेयरिंग में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। बियरिंग में क्या हो रहा है, बोल्ट मेरा जो शेप चेंज हो जा रही है, जो सर्कुलर थी उससे क्या हो रही है, इलेप्टिकल हो रही है। और जो फेलियर है प्लेट का, शेयरिंग में क्या हो रहा है, क्रैक डेवलप होते हैं लोड के डायरेक्शन में। स्प्लिटिंग फेलियर में डायगोनल टेंशन की वजह से क्या होता है, दो पार्ट अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, दिख रहा है। और बियरिंग फेलियर में प्लेट कमजोर होती है, जिससे वो उसकी शेप थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आखिरी जो प्लेट फेलियर था वो क्या था हमारा, टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर में क्या है, जब लोड को दोनों तरफ से लगा रहा हूँ, लोड दोनों तरफ से जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरी क्या है, प्लेट में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, जो लोडिंग लग रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया पी, एक फोर्स यहाँ पे लगाया पी, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे क्रैक डेवलप हो गए। कहाँ डेवलप होंगे, जहाँ पे बोल्ट लगा, क्योंकि बोल्ट के किनारे पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से क्रैक जो स्टार्ट होंगे वहीं से होना होंगे। तो यहाँ पे क्रैक आर डेवलप परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, मेरे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चारों फेलियर के बारे में दिखा देता हूँ, चारों फेलियर किस तरीके से होते हैं। ये मैंने शेयर के बारे में बताया था बोल्ट का। अब देखो, तो ये वाला फेलियर है मेरा, हाँ, शेयर फेलियर। शेयर फेलियर में बताया कि क्रैक डेवलप हो जाते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोडिंग हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्रैक देख पा रहे हैं, ये वाले यहाँ पे पहले क्रैक डेवलप होना शुरू होगा और ये दोनों की तरफ से क्या है, कटने की कोशिश करेंगे, ये पार्ट अलग हो जाएगा। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या हो रहा था, मैंने तुम्हें दिखाया था, इस तरीके से वो क्या है, स्प्लिट हो रही है प्लेट, इस तरीके से क्या है, रही स्प्लिट हो रही हैं। तो ये तो कट जाएगी, दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये तो वो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो रहा है। शेयर में जब फेल होगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से वो दिखाऊंगा इसका शेयर का दूसरा डायग्राम। तो शेयर फेलियर प्लेट कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है शेयर फेलियर। और स्प्लिटिंग फेलियर किस तरीके से हो रहा है कि दो पार्ट डायगोनल टेंशन की वजह से स्प्लिट हो रहे हैं, तो वो स्प्लिटिंग फेलियर है। टेंशन फेलियर है, नेट क्रॉस सेक्शन फेलियर, यहाँ से कटता चला जाएगा बोल्ट की जगह से, तो वो कैसा होगा इसको भी मैं अभी तुम्हें डिस्कस करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट बोल्ट की स्ट्रेंथ के लिए, डिफरेंट ग्रेड के बोल्ट के लिए और डिफरेंट होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो भी दिखा रखा है कि ये हमारा M104 वाले मेटेरियल की है, और ये अगर हमारे नीचे लूँ B109 वाले मेटेरियल की है, तो ये दोनों का शेयर फेलियर है, पर दोनों के शेयर फेलियर में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो तो मेटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया शेयर फेलियर भी कैसा होता है, जो डायगोनल मतलब जो लोडिंग के डायरेक्शन में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से फिर हो जाते हैं। स्प्लिटिंग फेलियर दो अलग होने की, स्प्लिट करने की कोशिश करती है डायगोनल टेंशन की वजह से। नेट क्रॉस सेक्शन फेलियर जो शेयर की वजह से होती है, तो ये हो रहा है शेयर फेलियर, जो हमारे टीयरिंग फेलियर होता है प्लेट का। टीयरिंग फेलियर इसे बता दें, टीयरिंग फेलियर हमारे यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है पी और एक फोर्स ये लग रहा है पी, तो दोनों की वजह से क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, क्रैक हो गए। ये जो मैंने दिखा रहा था, ये वाले डायरेक्शन में क्या हो गया, इसके क्रैक डेवलप हो गए। तो इस वजह से वो क्या है, क्रैक डेवलप हो गया, ये फेल हो गया। तो ये फेल किस में हुआ, प्लेट मेरी टेंशन नहीं ले पाई, तो टेंशन की वजह से क्या हो गया, वो एक तरीके से फट गई है, दो अलग पार्टों में हो गई प्लेट। तो ये फेलियर मेरा क्या कहलाता है, टेंशन फेलियर कहलाता है, या टीयरिंग फेलियर कहलाता है, किसका, प्लेट का। तो यहाँ तो हमने ओवरऑल अगर डिस्कस करें, जॉइंट का फेलियर हमारा दो तरीके से होता है, फेलियर ऑफ बोल्ट और फेलियर ऑफ प्लेट। जो प्लेट हमारी चार तरीके से फेल हो रही है। पहला शेयरिंग फेलियर, शेयरिंग फेलियर में मैंने अभी तुम्हें बताया था कौन सा वाला,
शेयरिंग फेलियर में वैसे तो बता ही दिया है, बढ़ते हैं आगे। शेयरिंग फेलियर में क्या हो रहा है कि ये वाले क्रैक आ रहे हैं मेरे, ये वाले क्रैक आ रहे हैं लोडिंग की डायरेक्शन में। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या हो रहा है, ये एक पार्ट अलग स्प्लिट हो जाएगा और ये एक पार्ट अलग स्प्लिट हो जाएगा, किसकी वजह से, डायगोनल टेंशन है। टीयरिंग फेलियर में क्या हो रहा है, इस तरीके से क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस तरीके से यहाँ आने हो गए लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक लोडिंग से दूसरे में। तो यहाँ पे मेरी प्लेट किस में फेल हो गई, टेंशन में फेल हो गई प्लेट, समझ में आ गया। यहाँ पे बोल्ट देख रहे हैं थोड़ा सर्कुलर शेप ले लिया और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है ये भी थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये जो फेलियर किसकी वजह होता है, बोल्ट फेलियर है, किसमें, बियरिंग में फेलियर होता है। तो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट है जो अलग अलग तरीके से फेल होते हैं, तो समझ में आ गया किस तरीके से फेलियर होता है। तो हमें काम क्या होता है, अगर मैं इन फेलियरों में सेफ करा लेता हूँ अपने जॉइंट्स को, तो ओवरऑल मेरा जो जॉइंट्स है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा और वो फेल नहीं होगा किसी भी लोड की वजह से। तो मेनली अब मेरा जो डिजाइनिंग का काम है, कनेक्शन डिजाइनिंग करनी है, मेनली काम ये है कि जितने भी फेलियर होते हैं इनमें सेफ कराना है। अब इसमें से जितने भी ये फेलियर हैं ये वाले शेयरिंग फेलियर है और स्प्लिटिंग फेलियर है और बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है, ये फेलियर हमारे जो जनरली होते हैं प्रॉपर एंड डिस्टेंस देने की वजह से होते हैं। अगर उनकी प्रॉपर एंड डिस्टेंस हमने दी नहीं है, प्रॉपर एंड डिस्टेंस मतलब किनारे से लेके बोल्ट के सेंटर तक की, मतलब जो आखिरी जो बोल्ट होता है किनारे का और जो किनारा जहाँ होता है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मेरी एंड डिस्टेंस कहलाती है लोडिंग के डायरेक्शन में। तो उन दोनों के बीच की जो मेरी प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होने के कारण क्या, वो क्रैक जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे शेयर क्रैक, इसको हटाते हैं, रब कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला जो क्रैक हो रहा है शेयर में, ये वाला क्रैक यहाँ पे क्या, एंड डिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होने के बाद वो दूरी इन दोनों के बीच में, बोल्ट के और इसके किनारे के बीच की दूरी क्या बहुत कम है। तो बहुत कम दूरी होने की वजह से फेल हो रहा है। अगर यहाँ पे दूरी प्रॉपर हो जाए तो शेयरिंग फेलियर उत्पन्न होना कठिन हो जाएगा। ऐसे ही स्प्लिटिंग फेलियर में भी क्या है, ये बोल्ट का सेंटर है और ये मेरी प्लेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इनके बीच की भी क्या जो एंड डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे फेलियर हो रहा है। तीसरी बात करूँ यहाँ पे बियरिंग की भी क्या है, वो बियरिंग में कब वो प्लेट किनारा टेढ़ा हो जाएगा या एलिप्टिकल हो जाएगा, या जो शेप उसकी चेंज हो जाएगी वो कब होगी। यहाँ पे भी क्या है, ये बोल्ट का सेंटर है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे प्लेट खत्म हो रही है, इनके बीच की भी एंड डिस्टेंस क्या कम है। तो जनरली तुम्हें समझ में आएगा जो प्लेट के 4 फेलियर हो रहे थे उनमें से जो 3 फेलियर होने का कारण क्या है, उनकी जो एंड डिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से वो मेरे क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। अगर मैं प्रॉपर एंड डिस्टेंस उनकी प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरे क्या शेयरिंग में मतलब जो प्लेट है उसके तीनों फेलियर बच जाएंगे। पर जो बाकी का एक फेलियर बचा टीयरिंग फेलियर, वो प्रॉपर एंड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो एज डिस्टेंस पे थोड़ा कर सकता है, क्योंकि एज डिस्टेंस आखिरी बोल्ट की हमें यहाँ पे ये यहाँ से बोल्ट के सेंटर से, एक मिनट, ये बोल्ट के सेंटर से लेके ये वाली जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एज डिस्टेंस होती है, इस पर डिपेंड कर सकता है। पर प्रॉपर एज डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दें तब भी मेरा टीयरिंग फेलियर वो उसे नहीं रोक सकता। तो हमें अब जो डिजाइनिंग करनी है, जो हमें पढ़ना है कि ये फेलियर कैसे सेफ कराने हैं, तो हम जब जॉइंट को अगर हम बात करेंगे फेलियर में सेफ कराने की, तो हम 3 तरीके से सेफ करानी है। पहला जो है हमारा बोल्ट को सेफ कराना है शेयरिंग में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेट को सेफ कराना है शेयरिंग टीयरिंग में, और जो बोल्ट है उसको सेफ कराना है बियरिंग में। बाकी के जो 3 फेलियर हैं प्लेट के वो हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं प्रॉपर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद। समझ में आ गया। तो अब हम जो पूरा कनेक्शन डिजाइन करेंगे वो सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला, प्लेट सेफ है हमारी टीयरिंग में, बोल्ट हमारा सेफ होना चाहिए बियरिंग में, और बोल्ट हमारा सेफ होनी चाहिए शेयरिंग में। ठीक है, ये शेयरिंग फेलियर है, अभी बताते हैं। यहाँ पे शेयर फेलियर है प्लेट का और स्प्लिट फेलियर है प्लेट का। ये टीयरिंग फेलियर है प्लेट का। ये बोल्ट हमारा फेल हो गया था बियरिंग में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें जो डायगोनल टेंशन के बारे में बता देता हूँ, जो भी हम बता रहे थे डायगोनल टेंशन क्या है। डायगोनल टेंशन कुछ इस तरीके से जनरेट होता है जब हमारा प्योर शेयरिंग का केस हो। प्योर शेयरिंग है, यहाँ पर कोई शेयर लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक शेयर ये रहा, एक शेयर ये रहा, एक शेयर ये, चारों जब कंपेटिबिलिटी कंडीशन के कारण जो हमें शो में पढ़ते हैं तो ये 4 फोर्स हैं। तो ये दोनों फोर्स क्या है, इस प्लेट को इस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये वाले दोनों फोर्स इस प्लेट को क्या है, इस तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जो अभी मेरे रेक्टेंगुलर शेप थी, रेक्टेंगुलर से उसकी शेप बदल के कुछ इस तरीके से रोम्बस की तरह की हो जाएगी। समझ में होगी। तो जब ये शेप हुई, जो अभी हमारे यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस L थी, किनारे से कोने तक, वो अब क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L + ΔL हो गई। कितनी हो गई, L + ΔL हो गई। जो अभी हमारी अभी तक कितनी थी, वो L थी।
तो ये क्या हो गया, इसमें लंबाई बढ़ी। लंबाई कब बढ़ती है, जब मेरा क्या आता है, टेंशन आता है, एलोंगेशन होती है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो मेरे डायगोनल डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायगोनल में क्या हुआ, टेंशन जनरेट हो गया। टेंशन किसके कारण होगा, वो प्योर शेयर के कारण हुआ। जब बिल्कुल शेयर ही फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है, उसके कारण क्या हो गया, डायगोनल में टेंशन जनरेट हो गया। तो तुम्हें पता है, जब हमारा कंक्रीटिंग में भी हम जब आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जहाँ पर प्योर शेयर केस आ जाता है, वहाँ पर टेंशन जनरेट हो जाता है डायगोनल डायरेक्शन में। तो उस टेंशन को बचाने के लिए ही तो हम स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रिप क्या करता है, 45 डिग्री पे मतलब स्ट्रिप क्या करता है, जो 45 डिग्री पे क्रैक आ रहा है, तो वो उससे क्या करती है, थोड़ा रोकने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे आरसीसी में हम तो स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डायगोनल फेलियर के कारण क्या हमारा होता है, स्प्लिट फेलियर हो रहा था, किसका, प्लेट का। तो डायगोनल फेलियर के बारे में बता रहा था, किस तरीके से वो हमारा फेलियर होता है। समझ में आ गया होगा कि डायगोनल टेंशन कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू क्यू से मेंशन कर दिया है, दोनों टेंशन एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही है, ठीक। एक पॉइंट मुझे ये बताना है कि जो शेयर फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर है, बियरिंग फेलियर है प्लेट का, वो इनसफिशिएंट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस के कारण होता है। अगर मैंने बताया था डिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ सही तरीके से, तो वो आसानी से सेफ हो जाएंगे। तो अगली लाइन में लगा, दीज 3 फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड। इन तीनों फेलियर को हम बचा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड डिस्टेंस। अगर प्रॉपर एंड डिस्टेंस दे दी तो हम इन फेलियर को बचा सकते हैं। सो इन द डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट, जब डिजाइन करेंगे, वी हैव टू कंसीडर द रिमेनिंग 3 फेलियर। कौन से रिमेनिंग 3 फेलियर, शियर और बीयरिंग फेलियर बोल्ट का, और टीयरिंग फेलियर प्लेट का। इन तीनों फेलियर में सेफ कराना होता है जब हम किसकी डिजाइनिंग करेंगे, बोल्ट की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखना है, चौथे नंबर का है, इन द डिजाइन और बोल्टेड जॉइंट वी हैव टू इंश्योर दैट शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट इज ऑलवेज मोर देन टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ऐसा क्यों ऐसा, इस वजह से कि कनेक्शन फेलियर इज मोर डेंजरस देन कंपोनेंट फेलियर, ठीक है। कंपोनेंट फेलियर से ज़्यादा डेंजरस है कनेक्शन वो कंपोनेंट फेलियर मेरा क्या है, क्या कह रहे हैं, हाँ, जो कनेक्शन फेलियर है वो क्या है, मेरा ज़्यादा डेंजरस। कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कंपोनेंट अगर फेल हो जाएगा, कंपोनेंट मेरे जो ऊपर प्लेट, कवर प्लेट लगाई, नीचे कवर प्लेट लगाई, अगर दोनों एक क्रैक भी होती है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो मेरा एक मेंबर से लोड दूसरे मेंबर पर ट्रांसफ़र हो रहा था, वो जिस आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो रहा था, वो अब आसानी से नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर वहाँ से क्रैक हो गया, तो वो जो पूरा लोड ट्रांसफ़र करना है, जो एक नीचे प्लेट है उसको ट्रांसफ़र करना, मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक दम से फेल नहीं होगा, एक झटके से फेल नहीं होगा। कंपोनेंट फेल होगा तो दूसरे जो कंपोनेंट हैं उन पे क्या है, ओवर स्ट्रेस पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, पर वो एकदम तो फेल नहीं हुआ। पर अगर वहाँ पे बोल्ट कनेक्शन फेल हो जाए, बोल्ट ही कट जाए, शेयरिंग में फेल हो गया, बोल्ट भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर पूरा वो जो 2 मेंबर जुड़ रही थी वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, पूरा टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, या टूटना वूटना शुरू हो जाएगा, एकदम बहुत सारी डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मेरा कंपोनेंट फेलियर इज नॉट डेंजरस देन कनेक्शन फेलियर। कंपोनेंट को तो हम इतना अच्छा खासा स्ट्रेंथ देकर प्रोवाइड कर सकते हैं जितना लोड एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैं रिमेंबर करना है कि हमारी हमेशा टीयरिंग और बोल्ट की जो टेंशन स्ट्रेंथ और कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, टीयरिंग स्ट्रेंथ, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ से, क्योंकि उसमें सेफ होना जरूरी है। बेशक प्लेट मेरी टीयरिंग में फेल हो जाए पर कनेक्शन में फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो हम कहेंगे, जो तीनों में से लीस्ट होगी, तीनों में से कि हमें जो भी जॉइंट में तीन ही जगह फेलियर मेन हो रहा है, किस वजह से, बियरिंग और शेयरिंग ऑफ बोल्ट और टीयरिंग ऑफ प्लेट। तो तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, तीनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, तो वो वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी पूरे जॉइंट की या पूरे कनेक्शन की, ठीक है। तीनों में से मिनिमम क्यों ले रहा हूँ, मिनिमम लेने का काम ये है कि मान लो शेयरिंग स्ट्रेंथ मेरी 100 आई, कितनी आई, 100 मेरी शेयरिंग स्ट्रेंथ आई है, और मेरी बियरिंग स्ट्रेंथ आई है मेरी 80। शेयरिंग स्ट्रेंथ मानो 100 आई है, बियरिंग स्ट्रेंथ मेरी निकल के आई है 80 निकल के आई है, और टीयरिंग स्ट्रेंथ मेरी आई है 85, ठीक है। अगर इतनी निकल के आई है, एक रफ एस्टिमेशन ले रहा हूँ, तो मेरा अगर मैं स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम दे दूँ कि 100 है, अगर मैं 100 मान लेता हूँ कि मेरा जॉइंट की स्ट्रेंथ 100 है, तो मैं जो डिजाइनिंग करूँगा मान के चलूँगा 100 लोड आ रहा है उस पर आसानी से ले ली। पर मेरा तो वो बियरिंग में तो 80 किलोमीटर भी नहीं ले पा रही और टीयरिंग में 85 ले पा रही, तो वो सबसे पहले कहाँ पे फेल होगी, बियरिंग में ही फेल हो जाएगी,
समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मिनिमम लेके चलता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 80 लेके चलूँगा तो मैं ये मान के चलूँगा मेरा जो जॉइंट है वो 80 किलोन्यूटन ही ले सकता है, तो उस पर तो मैं उससे कम ही लोड के लिए देना है, उससे ज़्यादा लोड देना ही नहीं है, उस हिसाब से डिजाइनिंग करनी है। तो उस पर अगर लोड आएगा जितना भी आएगा वो इसी से कम आएगा, तो 80 से कम आएगा तो वो टीयरिंग में 85 ले सकती है, वो फेल नहीं होगी, और शेयरिंग में वो 100 ले सकती है तो भी फेल नहीं होगी। फेल होगी तो वो किस में होगी, 80 बियरिंग के कार्ड होगी जिस पे 80 आ रहा, पर हमें उसके लिए डिजाइनिंग करेंगे 80 में फेल हो ही ना, तो ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है, मिनिमम ऑफ दोज 3 वैल्यू, कौन सी, बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन तीनों में से जो मिनिमम होती है वो क्या कहलाती है, मेरी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहलाती है। मतलब जो जॉइंट एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर फोर्स ट्रांसफर कर रहा है उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ कहलाएगी वो कहलाएगी इन तीनों की जो स्ट्रेंथ है उसकी मिनिमम। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है किस तरीके से। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं।